दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, फतेहपुर जिले के असोथल विकासखंड के अंतर्गत सरकंटी गांव में मनरेगा पर हुए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के जहां शासन से आई जांच रिपोर्ट के बाद अब कार्रवाई शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ गांव की सियासत भी गरमा गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में असोथर विकासखंड के बीडीओ की तरफ से 10 कर्मचारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल होगी। जांच पड़ताल के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और इसमें रिकवरी भी हो सकती है। इस पूरे मामले को लेकर के पिछले कई दिनों से जिले की सियासत गरमाई हुई है। असोथर विकासखंड के अंतर्गत सरकंडी गांव एक ऐसा गांव है जो विकास खंड के क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी वाला गांव माना जाता है। बताया जाता है कि लगभग 40,000 से अधिक की आबादी वाले गांव में मोरंग खनन कारोबारी संतोष द्विवेदी की प्रधानी चल रही है। 10 वर्षों तक यहां पर संतोष द्विवेदी स्वयं प्रधान रहे और मौजूदा समय में उनकी पत्नी पुष्पा द्विवेदी गांव की प्रधान है। गांव की सियासत गरमाई हुई है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर के जो अन्य दावेदार हैं वो अब पुष्पा द्विवेदी के विकास कार्यों पे खामियां निकाल रहे हैं और ग्रामीणों के बीच से लगातार शिकायतें आ रही हैं। इस मामले को लेकर के प्रधान पति संतोष द्विवेदी का भी साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले को सियासत रंग भी दिया गया है। इस मामले पर उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें जिले के धुरंधर राजनीतिज्ञ लोगों का बड़ा हाथ है और वही लोग गांव की सियासत करवा रहे हैं। सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं मौजूदा समय में सरकार के एक विधायक ने इस पूरे मामले में संतोष द्विवेदी एवं उनके परिजनों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा और उसी के इशारे पर ये पूरी जांच पड़ताल करवाने के लिए ग्रामीणों का हुजूम कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। इसके बाद ये पूरी जांच पड़ताल शुरू हुई। अब इस मामले को लेकर के बचाव एवं आरोपों का दौर जारी है। पूरे प्रकरण में गांव में मनरेगा के कार्यों समेत कॉलोनियों के आवंटन सहित तमाम तरीके के आरोप लगे हैं। आज सुबह के दौरान यह जानकारी हासिल हुई कि असोथर थाने में बीडीओ की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें मनरेगा के कर्मचारियों सहित 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है। अब इसकी जांच पड़ताल में क्या तथ्य सामने आते हैं या किस तरीके से जांच पड़ताल होती है, यह तो वक्त की बात है। लेकिन फिलहाल त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की अभी आहट भरपूर तरीके से नहीं शुरू हुई कि उसके पहले ही जिले में सियासत एकदम तेजी के साथ शुरू हो गई है। इस सियासत का केंद्र बिंदु असोथर विकासखंड का सरकंडी गांव बन गया है। सरकंडी गांव में इस परिवार में प्रधानी काफी समय से चली आ रही है। स्वाभाविक है कि जब कहीं पर किसी की सत्ता होती है तो उसका विरोध होता है। शायद यही खामियां मौजूदा समय में पुष्पा देवी पर भी लागू होती हैं। पुष्पा देवी के पति संतोष द्विवेदी ने यह भी दावा किया है कि जिस तरीके की राजनीति गांव में चल रही है वो उनको बदनाम करने का एक षड्यंत्र है और वो उनकी लोकप्रियता गांव में पहले के तरीके हैं, ना कहीं पर कोई कम है, बल्कि जांच टीम के सामने लगातार लोगों को धमका करके बयान करवाए गए हैं। निष्पक्षता के आधार पर जांच नहीं हुई है, फिर भी उनके पास सारे साक्ष्य हैं और साक्ष्यों के आधार पर जांच पड़ताल की प्रक्रिया पूरी होगी। अगर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है तो उसमें भी जो साक्ष्य हैं वो शासन प्रशासन को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा अब इस पूरे मामले में जो पर्दे के पीछे से कहानी उभर कर सामने आई है उसमें बताया जाता है कि जिले के एक विधायक एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने ग्राम प्रधान सरकंडी के खिलाफ ये जांच पड़ताल कराए जाने का ताना बाना बुना और इसमें बाकायदा जो
गांव के ग्रामीण हैं उनको अगुवाकार बनाया गया। गांव ग्रामीणों का नेतृत्व उन लोगों ने किया जो गांव में आगामी समय में चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बने रहिए आप तपत समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब, मैं मोरम व्यवसायी हूँ। ये व्यवसाय तो हमारा बहुत पुराना, हमारे बुजुर्ग भी करते चले आए हैं, लेकिन इनका कोई ना कोई प्रमुख विधायक शरणदाता तो है ये जो इनसे षड्यंत्र करवा रहा, लेकिन उसकी अभी मुझे पुख्ता प्रमाण नहीं मिले कि कहाँ का विधायक है, कहाँ का प्रमुख है, कौन कौन लगे हुए हैं। और जैसे ये पूरी जानकारी हो जाएगी और उसको मैं उजागर कर दूंगा, जो मुझे विश्वास है कि जनता के अंदर मेरी इतनी मोहब्बत है कि उनको आगे परिणाम भोगना पड़ेगा। वो चुनाव में डिफीट खाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं तो कहना चाहता हूं कि चाहे जो चुनाव मेरे सामने लड़ने, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, अगर वो चुनाव जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।